Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 67 से लेकर आयत नंबर 70 तक। आज के लेक्चर में हम मुनाफिकीन की ही रविश के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह की उनकी तबीयत है और वो हमारे दीन के ख़िलाफ़ कैसे क्या क्या साजिशें करते हैं। और हमें परखना चाहिए कि हमारे सहाबा कराम इतने अजीमुल शान हो के भी अपने आप को परखते थे कि उनमें मुनाफिक की कोई निशानी तो नहीं। तो हमें भी ये ज़रूर सुनना चाहिए कि मुनाफिक की क्या निशानी है और फिर हम उसको खुद में ज़रूर परखें। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 67 से। और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें बाज़ इनके बाद से हैं। वो हुक्म देते हैं बुराई का और रोकते हैं भलाई से, और वो बंद रखते हैं अपने हाथों को और भूल जाते हैं अल्लाह को, तो उसने उसे बुला दिया। बेशक मुनाफिकीन वही हैं जो फासिक हैं, जो नाफरमान हैं। यहाँ मुनाफिक बात से इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मुनाफिक सिर्फ मर्द नहीं होते बल्कि मुनाफिक औरतें भी होती हैं। वो औरतें भी होती हैं जो कि मुनाफिकत करती हैं, जो कि बात को इधर से उधर करती हैं या मोमिनीन का मजाक उड़ाते हैं। और ये एक ग्रोह है, बात से मतलब एक दूसरे से साथ इनका एक ताल्लुक है, ये ग्रोह से सब एक दूसरे के साथ मिलकर ये सब काम कर रहे होते हैं। और ये एक दूसरे के साथ मिल के बुराई को प्रमोट करते हैं। ये इनकी एक साजिश है और इनका काम है कि भलाई को रोकना और बुराई को फैलाना। और ये लोगों को बुराई नेकी से कैसे रोकते हैं? जब वो कोई नेकी का काम करता है या तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं या उसको तनकीद करेंगे, और या आपको उनके बारे में कोई उनकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई बात कर देंगे, कोई कमेंट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आप खुद में भी देखेंगे। अगर कोई बंदा बदलता है खुद को तो हम कितना उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, वो ये तो ऐसा होता था, ये तो वैसा होता था। तो कितनी फजूल तनकीदें करते हैं, इतना कि ना का उसको साथ देने की के। और यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वयक़बिलून, तो ये बंद रखते हैं, मतलब चारों हाथों से मजबूती से मतलब अपने हाथों को बंद रखते हैं। मतलब ये ज़कात और ये अल्लाह ताला की सदका ज़कात अल्लाह की राह में देना, ये सब चीज़ों से ये परहेज़ करते हैं, इन सब से बचते हैं, दौड़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला फिर इनको ज़रूर इनकी पूछगिछ करेगा और ये फिर अल्लाह को बुला देंगे, अल्लाह के रास्ते में देने को बुला देंगे, अल्लाह के रास्ते में अपने काम छोड़ दे के क्या नाम है अपनी बुराइयां करेंगे और लोगों को नेकी से रोकेंगे। तो फिर अल्लाह ताला भी इनको बुला देंगे। क्योंकि हमने बहुत जगह बार बार पढ़ा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम मुझे बुला दोगे या तुम बुराई करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें बदल के तुमसे अच्छे नए लोगों को लेगा जो तुमसे जैसे नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं हमारी, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। कि अल्लाह ताला को तो पास बहुत बंदे हैं, लेकिन अल्लाह हमसे इतना मोहब्बत करता है तो हमें जन्नत और जहन्नम के लिए अपने खुदा के साथ मोहब्बत की ज़रूरत है, खुदा की रज़ा की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें हमारा वो खालिक मालिक राज़िक है, हमें उसी की बनाए हुए असूलों पे चलना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और वो हमें जन्नत अता फरमाए। और आगे है वादा किया अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों से और मुनाफिक औरतों से और काफरों से आग का, और वो हमेशा रहने वाले हैं जहन्नम में इसमें, और वही है काफ़ी है इन्हें। और लानत की अल्लाह ने इन पर और उनके लिए अज़ाब है मुकीम और कायम रहने वाला। असल में क्या था कि असहाब सुफ़ा कुछ लोग थे जो कि मतलब ऐसे लोगों को असहाब सुफ़ा कहते हैं कि जो मस्जिद नबी में रहते थे और अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आए हुए थे। तो वो लोग अब कमाते नहीं थे, वो दीन सीखने के लिए आए हुए थे। और वो मतलब बहुत ही बदहाल थे क्योंकि वो लोग तजारत नहीं करते थे और वो इतनी कमाई नहीं रखते थे। तो लोगों को वसल्लम हुक्म देते थे कि इनकी मतलब मदद किया करो। और वैसे भी सूरतुल अराफ में भी इनके बारे में जिक्र है कि ऐसे लोग जिनकी पेशानियों से पहचाना जा सकता है कि इनको ज़रूरत है तो उनको दो। तो ये इनको देने का हुक्म है। तो ये मुनाफिक क्या करते थे, ये दीन के लोगों से भी उतनी ही नफरत करते थे जितना दीन से नफरत करते थे। उसके लिए ये क्या बातें करते थे, ये बातें करते थे कि ये मुनाफिक असल में हर एक से फ़ायदा लेते थे, इससे बहुत मालदार होते थे। तो ये क्या करते थे, इनको हम नहीं माल देंगे ताकि ये यहाँ से चले जाएं और ये हमारी मतलब ये दीन को जो सीखने यहाँ बैठे हुए ना, हम इनको जब पैसे नहीं देंगे खुद ही बुरा हाल हो कि यहाँ से चले जाएंगे।
तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया के लिए सारी फैसिलिटी हैं, तो अगर तुम सब चीज़ें यही दुनिया में रह जाएंगी, अगर तुम भूल जाओगे तो अल्लाह तुम्हें बुला देगा। और अब हमने पिछली आयत में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह को भूलोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें बुला देगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अपने लोगों में बंदों के अंदर हल्की आवाज़ में बात करोगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान तुम्हारी हल्की आवाज़ में तुम्हारा जिक्र करता है, और तब तुम ऊंची आवाज़ में अपने बंदों के दरमियान जिक्र करते हो तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा ऊंची आवाज़ में जिक्र करते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्श तक इसकी आवाज़ जाती है। और इसका और भी है कि यह हदीस से साबित है। उसके अलावा ये इसके बारे में और भी है कि तीसरा कलमा जब हम पढ़ते हैं तो इसकी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सादत है कि ये इसकी अर्श तक इसकी आवाज़ आती है, और जब इसकी तस्बीह की जा रही है तो इसकी आवाज़ अर्श में ऐसे आती है जैसे कि मक्खियाँ बिन बना रही हों। तो अल्लाह ताला इनको फरमा रहे कि जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें और काफिर ये जो बातें नहीं मानते और अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह ताला को बुला कर बैठे, तो एक दिन अल्लाह ताला इनको आग में गुजारेगा। और जब ये आग देखें हम दुनिया में एक नुक्ता भी हमें हल्का सा जल जाए तो हमारा क्या सिचुएशन होती है, तो अगर हमें जला दिया जाए तो हमारा क्या हाल हो, और हमें आग में फेंक दिया जाए नाउज़ुबिल्लाह तो ये हमारा क्या हाल हो। अल्लाह ताला हमें बचाए, अल्लाह ताला हम पे रहमत करे। तो अल्लाह ताला ने वादा किया मुनाफिक मर्दों औरतों और काफिरों से कि उनको जहन्नम में हमेशा के लिए उसमें फेंका जाएगा और उनको अल्लाह की लानत मिलेगी। और अब आप देखें कि एक क़यामत का दिन हो और कुछ लोग हों जो अल्लाह ताला के बहुत करीब हों और अल्लाह ताला सारा उनको प्रोटोकॉल दें, और एक लोग जिनको अल्लाह ताला इग्नोर कर दें और अल्लाह ताला उनकी सुने भी ना बात, तो क्या सिचुएशन होगी। एक बादशाह अमेरिका का वज़ीर आज़म है, वो आपको एक को तो बड़ा फंडिंग कर रहा है, दूसरे को कहता है इसको मुल्क से निकाल दो, तो क्या हालात हो। तो यही अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन ये दुनिया में आप इन चीज़ों को जब सोचेंगे तो आप थोड़ा समझ सकेंगे। इस तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को कहे कि इसको गिरा दो जहन्नम में, तो उसका क्या सिचुएशन होगी। तो हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से, ना कि हमें इस पे अटल हो जाना चाहिए। और आगे है ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और इन लोगों आगे आयत नंबर 59 है, सॉरी आयत नंबर 69 है कि इन लोगों की तरह तुमसे पहले थे, बहुत शदीद तुमसे कुव्वत में और ज़्यादा थे माल में और औलाद में, बस उन्होंने फ़ायदा उठाया अपने हिस्से का, बस तुमने फ़ायदा उठाया अपने हिस्से का जिस तरह फ़ायदा उठाया उन्होंने तुमसे पहले अपने हिस्से का, और बहस की तुमने जिस तरह उन्होंने बहस की। यही लोग हैं ज़ाया हो गए अमाल इनके दुनिया में और आखिरत में, और यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आज की तफसीर से पहले एक बात को याद रख लें, जब भी कोई मुनाफिक की निशानियां पड़े तो अपने अंदर जरूर देखें, क्योंकि के बारे में एक ये भी है कि जब आप जो सहाबा कराम थे वो मुनाफिकत करते हुए सबसे पहले इतना सोचते थे कि कहीं हम तो नहीं मुनाफिकत कर रहे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन इमान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते थे, वो राज़दाने रसूल भी उन्हें कहा जाता है, और वो क्या करते थे मुनाफिकीन के नाम उनको बताए हुए थे। और तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे सवाल करते थे कि उन मुनाफिकीन के नाम क्या है, तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं बताते। तो एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु यही पूछने लगे कि ऐसा यही बता दो मेरा नाम तो नहीं है। मतलब इतने बड़े सहाबा करम वो इन चीज़ों से डरते थे। और उसके अलावा हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बार मदीने की गलियों में कैसे जा रहे थे कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्यों तुम ऐसा कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब मैं महफिल में होता हूँ तो मेरा और ईमान का लेवल होता है, बाहर आके मैं वैसे ही नॉर्मल हो जाता हूँ। तो उन्होंने फिर हज़रत अबू बकर ने कहा कि शायद मैं भी मुनाफिक हो गया। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ईमान का लेवल महफिल के अंदर बाहर एक जैसे तुम्हारा रहता तो क्या तुम्हें फरिश्ते सलाम ना करते, क्योंकि ये तो इंसान की रविश है ना, फितरत है। उसके अलावा इस आयत में फरमाया जा रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब तुमसे पहले लोग जो तुमसे पहले गुजर गए हैं वो बहुत शदीद थे कि मतलब कुव्वत अल्लाह ताला ने दी, और उनके बाद माल था, औलाद था, तुमसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा वो पाते थे। उनके पास इतना था माल के लिहाज से, औलाद के लिहाज से, उसके अलावा उनके पास कुव्वतें बहुत थी। तो फिर भी और वो इतनी बहसें करते थे कि नहीं क्या हम दीन को ऐसे कर लें, क्या हम दीन को ऐसे कर लें। और उनकी इतनी बहसों के बाद भी वो लोग कहीं कामयाब नहीं हुए, बल्कि वो लोग नाकाम हुए। और उनके मरने के बाद वो दीवारें आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनके नामों से नहीं बल्कि उन नामों से कि यहाँ कोई बर्बाद हुआ था, ये खसारा पाने वाले लोगों की जगह है।
तो ये तुम भी उन्हीं अपने पहलुओं को पैरवी कर रहे हो, तो तुम भी उनकी तरह खसारा पाओगे और तुम लोग नाकाम हो जाओगे। और अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। तो आगे आयत नंबर 70 है आखिरी, क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर इनकी जो तुमसे पहले थे कौम नूह पे किस चीज का अजाब आया था? कौम नूह पे तूफान का, बारिश की तूफान का अजाब आया था। और आद पर किसका आया था? इन पर कौम आद पर आया था आंधी का तूफान। और समूद पे कौन सा तूफान आया था? इन पे चीख और जलजले का तूफान आया था। और कौम इब्राहिम, इसमें नमरूद को के नाक में मच्छर चला गया था। और असहाब मदीन, यहाँ पे मदीन वालों का जिक्र है, जो इसमें शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। और उनकी कौम के ऊपर क्या नाम है, उनके कौम के ऊपर बादल आए थे और बादल उनके इस तरह उनको लगा कि बारिश होने लगी है, लेकिन वो उस बादल से आग बरसी। उसके अलावा वलमुतफ़िकात और उल्टी हुई बस्तियों वाले कौन से होते हैं? ये मतलब इनकी कहा, ये कौम लूत का जिक्र है कि जिनको पूरा ऊपर तक उठाया गया था, अर्श तक उनकी बस्ती को उठा के फिर वापस जमीन उल्टा फेंका गया था। और इसका ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने फितरत का मजाक उड़ाया था और उन्होंने जो फितरत ने मर्द और का रिलेशन था उसको खराब करके और उसका तबाह बर्बाद सिस्टम कर दिया था। और अगर आज के ज़माना में यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बुराई फैली हुई है, तो उनको देखना चाहिए कि कौम लूत का क्या हाल हुआ था। और सबसे दर्दनाक और सबसे बुरा अजाब कौम लूत को आया था। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज़ बख्शने वाला नहीं है जो फितरत का मजाक उड़ाते हैं। और आए इनके पास रसूल साथ वादे दलाइल के पास नहीं है अल्लाह इन पर किसी पर जुल्म करना, लेकिन है वो अपने नफ्सों पर जुल्म करते। तो अल्लाह इन पर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं और फिर अल्लाह ताला इनकी पकड़ करने वाला है। अल्लाह ताला हमें और सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए और हमें अपनी दीन में और सीखने की तौफीक दे। यहाँ पे फस्क लफ्ज़ मुनाफिकीन के लिए इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि वो हदूद पार करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपनी बनाई हुई हदूद को के अंडर रखे और हम कभी हदूद का हमेशा ख्याल रखें। तो अल्लाह ताला हमें और सीखने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।